बैक टू स्कूल पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ स्कूल टाइप कर लूंगा। फिर ऊपर फ़ॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से फ्रेडो का फ़ॉन्ट दे दूंगा। अब ऊपर एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ लाइन स्पेसिंग के बॉक्स में 80 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इसको नीचे यहाँ सेट कर दूंगा और अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से एक स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। कलर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेंगे और मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब मैं इस शेप को उठाकर इस लेटर के ऊपर रख दूंगा और इसके साइज को रिड्यूस करके इसको मैं रेक्टेंगल शेप दे दूंगा। अब मैं इस शेप की एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको उठाकर मैं दूसरे लेटर के ऊपर रख दूंगा। फिर मैं इस शेप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको नेक्स्ट लेटर के ऊपर रख दूंगा। इसी तरह हम इस शेप को डुप्लीकेट बनाकर नेक्स्ट लेटर के ऊपर रखते जाएंगे और इन सब लेटर्स के ऊपर ये रेक्टेंगल शेप सेट कर लेंगे। और अब मैं इन सब शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इनके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर ऊपर से कॉर्नर राउंडिंग पर क्लिक करके यहाँ बॉक्स में 22 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब हम ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बॉक्स में टिक कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे और अब एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में व्हाइट लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये व्हाइट पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख लूंगा। अब जो फाइल हमने डाउनलोड की थी मैं उसको इस पेज में ड्रैग कर लूंगा और इस पिक्चर को मैं यहाँ रख लूंगा। अब व्हाइट वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में कट आउट लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से इमेज कट आउट ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर इस पेज से इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और अब लेफ्ट साइड से यूज सिलेक्टेड इमेज पर क्लिक कर देंगे और इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ से इस पिक्चर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। फिर नीचे से ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। इसको मैं यहाँ रख लूंगा और अब इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस व्हाइट पिक्चर को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। और अब मैं इस पिक्चर के साइज को यहाँ तक इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लूंगा। अब एलिमेंट से ये स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। फिर इस पिक्चर पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करना है। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे और इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ड्रॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे से इसकी ब्लर अमाउंट को रिड्यूस कर लेंगे और फिर डिस्टेंस को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। अब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा। यहाँ मैं बैक टू टाइप कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख लूंगा और मैं इसका फॉन्ट चेंज करके इसको हैंडराइटिंग वाला फॉन्ट दे दूंगा और इनको मैं यहाँ सेट कर दूंगा और इन लेटर्स को मैं डिफरेंट कलर्स दे दूंगा। एंड देन वी हैव इट। Here is the final result। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। See you in the next video। Goodbye।